हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज टाइम एंड वर्क की ये दूसरी क्लास है। आपने पिछली क्लास देखा होगा, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया था और मैंने केवल एक तरीके की बात की थी। ऐसा नहीं कि बहुत सारे तरीके एक ही क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आपके साथ केवल एक तरीका डिस्कस किया कि एलसीएम मेथड से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपके आते हैं कुछ ऐसे जो कि एलसीएम मेथड से सॉल्व होते हैं। तो आगे आज उसी प्रोसेस को, उसी कंटिन्यूटी को आगे करते हैं, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। 12 क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, तो आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं 13वें क्वेश्चन से। और 13वें क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो आप प्रयास जरूर करिए। साथ में केवल वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन करना भी जरूरी है। आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो ये और अच्छी बात है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। और ये क्वेश्चन 13 है क्या, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये क्वेश्चन आपका है, बी एंड सी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और तीनों मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके साथ मैंने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, सबसे पहला काम आपका है टोटल वर्क मानना। ये आपको मानना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और जब टोटल वर्क मान लेंगे तो फिर क्या निकालना था, एक दिन का काम। और एक दिन का काम जब निकल जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन में जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा कि नहीं आप इस क्वेश्चन में इस कार्य को इस तरीके से कराओ कंप्लीट, तो उस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पर दो काम हमारा कंटिन्यू बना रहेगा, टोटल वर्क निकालना और एक दिन का काम निकालना। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप सॉल्व भी कर रहे हैं। क्या पता आप सॉल्व कर चुके हों। क्वेश्चन क्या है कि किसी काम को, जो काम बी और सी कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। जो काम बी और सी 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, वही काम सी और ए करें तो कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। और फिर बोला गया कि जब सेम काम को, उसी काम को तीनों से कराया जाए, यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यही काम जो बी और सी ने 12 दिन में किया, सी और ए ने 8 दिन में किया, तीनों मिलके करें तो कंप्लीट होता है 6 दिनों में। तो हमारा पहला काम यह है कि पहले टोटल कार्य है कितना, टोटल वर्क कितना है। तो ऐसी ही संख्या जो नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो, जो कि नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं। जैसे यहां पर दिया गया 12 दिन, 8 दिन, 6 दिन। तो 12, 8 और 6, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जरूरी नहीं है, इन तीनों से डिवाइड कोई संख्या हो, जो जितना छोटी होगी उतना आसान होगा आपके लिए। तो 12, 8 और 6 बेसिक आपका जो रेस आपका एलसीएम मेथड होता है, वैसे एलसीएम निकालिए। या फिर डायरेक्टली अगर आपको पता चल जाता है छोटे नंबर से कि आपका एलसीएम आएगा, इन तीनों से डिवाइड होने वाली जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या 24 होगी। तो हमने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, टोटल वर्क को हम नंबर ऑफ चेयर के हिसाब से देख रहे थे। आज की क्लास में भी वही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके से सोचेंगे कि टोटल काम कितना था, 24 चेयर बनाने का था। और अगर बी और सी 12 दिन में 24 चेयर बनाते हैं तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो बी और सी एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, 2 चेयर बनाएंगे। ये निकल के आया। सी और ए 8 दिन में अगर 24 चेयर बनाते हैं तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, 8 से डिवाइड किया तो 3 चेयर बनाएंगे। और अगर तीनों मिलकर के देखें तो 6 दिन में 24 चेयर बनाते हैं तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, 4 चेयर बनाएंगे, 4 कुर्सियां बनाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि तो बताओ वही काम ए और बी मिल करके कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, ए और बी कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे वही काम, तो कौन सा काम, जो 24 चेयर बनाने का है। तो पहले तो निकालना पड़ेगा आपको ए और बी का एक दिन का काम।
तो ए और बी का एक दिन का काम कैसे निकल के आएगा? तो यहां पर अगर हम ये देखें कि अगर हम ए बी सी में से ए बी का वनडे का वर्क निकालना चाहते हैं तो सी का इसमें वनडे का वर्क पता होता, तो सी का अगर 4 में से हटा देते तो ए बी का वनडे का वर्क निकल आता। पर सी का सिंगल टर्म्स नहीं दिया है कि सी एक दिन में कितना काम करता है, नहीं पता चल पा रहा है कि सी एक दिन में कितना काम करता है, क्योंकि सी का बी के साथ दिया हुआ है और सी का ए के साथ कंबाइंड दिया हुआ है। तो कंबाइंड करके सी का वनडे का वर्क पता चल रहा है, पता चल पा रहा है, और हमने जो किया है उसके अकॉर्डिंग कंबाइंड दिया हुआ है, कंबाइंड पता चल रहा है। तो हमें क्या करना होगा? सिंगल टर्म्स में देखना होगा। जैसे अगर मुझे ए का एक दिन का काम निकालना हो, मैं ए का एक दिन का काम निकालूंगा और बी का एक दिन का काम निकालूंगा और फिर पता करूंगा कि दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे आगे का प्रोसेस। इसमें हमने देखा बी और सी का एक दिन का वर्क कितना है, तो आप कहोगे कि बी और सी का एक दिन का वर्क है 2। अच्छा, बी और सी का एक दिन का वर्क है 2 चेयर बनाने का, और तीनों मिलकर के बनाते हैं 4 चेयर, जिसमें बी और सी 2 बनाते हैं। तो ए कितना बनाएगा? तो आप कहेंगे 2। ए कितनी चेयर बनाएगा? 2 चेयर बनाएगा, ये पता चल गया। अच्छा, अगर ए एक दिन में 2 चेयर बनाएगा, ये पता चल गया। थोड़ा पीछे चलते हैं, अब वहां से देखते हैं जो शुरू से था। जैसे आप ये बताओ कि अगर बी एक दिन में 2 चेयर बनाएगा, सॉरी ए एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? 2 चेयर बना रहा है, ये पता चल गया आपका इस प्रोसेस से। अच्छा, एक दिन में ए 2 चेयर बना रहा है, तो आप बताइए अगर हमें एक और किसका चाहिए? बी का चाहिए। ए का तो पता चल गया 2 चेयर बनाता, बी कितना बनाता है? तो बी के लिए ए और सी को हटाना पड़ेगा, और ए और सी कितनी चेयर बनाते हैं? 3। तो ए और सी 3 बनाते हैं, तो बी कितना बनाता होगा? 1 चेयर। यानी बी का एक दिन का वर्क आ गया 1 चेयर बनाने का। यानी एक दिन में ए कितनी चेयर बनाता है? 2 चेयर बनाता है। और बी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है, बी कितना बनाता है एक दिन में चेयर? 1 चेयर बनाता है। यानी दोनों एक दिन में कितनी कुर्सियां बना देंगे? 2 और 1 3। तो 3 के रेट से अगर काम कंप्लीट कराएंगे, पूरा 24 चेयर बनाना है, ए और बी करेंगे तो 3 चेयर बनाएंगे एक दिन में। तो बताओ 24 चेयर बनाने के लिए कितना दिन लगेगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन का समय लगेगा। 8 दिन में पूरा चेयर कंप्लीट बना देंगे ए और बी मिल करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका है 14, और 14 क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? क्या दिख रहा है ये पता चला, लिखा है क्वेश्चन में ए और बी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ काम करते हुए इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब ए बी का साथ दिया हुआ है, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? बी सी का साथ दिया हुआ है, कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? सी और ए का साथ दिया हुआ है, कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ जब तीनों मिलकर के करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पहला पॉइंट यह है कि आपको निकालना होगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालने के लिए नंबर ऑफ डेज से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या पता करनी होगी। आप चाहे एलसीएम मान लो या सबसे छोटी संख्या डायरेक्टली दिखे तो पता कर लो। आप पता कैसे चलेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं तरीका, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, एकदम बेसिक पॉइंट्स है, जो एलसीएम पढ़ेंगे तो उन छोटे छोटे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर बस समझिए कि तरीका क्या होगा। तो ए और बी 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो ये आपको दिया है 30 दिन में, और जबकि ए और सी मिलकर के, सी और ए मिलकर के कंप्लीट कर सकते हैं 60 दिन में। तो पहला काम हमारा ये है, हम पता करेंगे टोटल वर्क। अच्छा, टोटल वर्क पता करेंगे तो हमें एलसीएम निकालना है। मैं फिर से बात कर रहा हूं, एलसीएम निकालना है 24, 30 और 60 का। तो एक बचपन में जो सीखा था आपका 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, ये तो आपका है ही तरीका, पर छोटी छोटी वैल्यू थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली पता चलेगा। 24, 30 और 20 तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या आती है? 120। ये आपका मान लिया गया टोटल वर्क। 120 क्या? तो हमने मान लिया कि 120 चेयर बनाने का काम दिया गया है, 120 कुर्सियां बनाना है, 120 कुर्सियां बनाने का काम दिया गया है। तो बताओ अगर ए और बी 24 दिन में 120 कुर्सियां बनाते हैं तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 5।
कैसे? 24 से डिवाइड कर दिया। बी और सी 30 दिन में अगर 120 कुर्सियां बनाते हैं, 120 चेयर बनाते हैं, एक दिन में कितना बनाएंगे? तो 30 से डिवाइड किया तो एक दिन में ये चेयर की संख्या जो होगी बनाए जाने वाले इनके द्वारा वो आ रही 4। और ए और सी कितना एक दिन में चेयर बनाएंगे? तो 60 डेज में 120 चेयर बनाते हैं, डिवाइड किया, एक दिन में चेयर कितना बनाते हैं? 2 बोला जा रहा है। तो बताओ तीनों मिलकर के वही काम यानी 120 चेयर जो हमने माना है कितने दिनों में पूरा कर देंगे, बना देंगे। तो यहां पर हमें करना होगा, इनको ऐड जोड़ना होगा। अगर हम इनको जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी, जो आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी केवल सिंगल नहीं है, डबल a है, डबल b है और डबल सी है। तो डबल अगर डबल है तो 2 कॉमन लिया, इधर कितना आया? 5 4 9 और 9 2 11, यानी ए बी सी से काम कराना है तो ए बी सी का एक दिन का वर्क निकाला, कितना आएगा? तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ा 2? ये 2 आया कहां थे? तो आपको पता है ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो 2a इंटू 2b और 2c, तो 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी का डबल 11 है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 11/2। और जब ये तीनों मिलकर के काम को कंप्लीट करेंगे तो काम कितना करना? 120। और एक दिन में कितना करते हैं ये तीनों मिलकर के? 11/2। और आपको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, कैसे? तो आपने पढ़ा है 11/2 है तो इसे 2 नीचे लिखने की जगह डायरेक्टली ऊपर लिख देते हैं। ये आपको पढ़ाया गया, बहुत बेसिक पॉइंट है जो क्लास 5 से पहले पढ़ा दिया गया है। तो आपका क्या आंसर आ रहा है? 120 × 2/11, दैट मींस 240/11 डेज में काम पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तब करते हैं, ये आप उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं साथ में मेरे, तो आप करते रहिए, आंसर मेरे बताने से पहले आंसर देते रहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं, और वही काम ए और सी करते हैं तो 20 दिन में करते हैं। तो बताओ ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने दिनों में वही काम कंप्लीट कर देंगे? क्वेश्चन तो लगभग सेम है, केवल वैल्यू का डिफरेंस है। जैसे आपसे बोला गया क्वेश्चन में ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 12 दिनों में। और बोला जा रहा है बी और सी कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो ये भी आपको दिया गया है 15 दिनों में। यानी बी और सी कंप्लीट कितना दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। और सी और ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी आपको दिया गया। ए और बी 12 दिन, बी और सी 15 दिन और ए और सी 20 दिन, ये आपका हो गया। मतलब ए और बी काम को कंप्लीट करें 12 दिन, बी और सी मिलकर कर रहे हैं तो 15 दिन, सी और ए मिलकर कर रहे हैं तो 20 दिन। बोल रहा है क्वेश्चन की बताओ तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा काम? पहला काम क्या है? एलसीएम निकालना। किसका एलसीएम? नंबर ऑफ डेज का। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो तीनों नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो और सबसे छोटी हो। और वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या यहां पर दिखाई दे रही है। कौन सी संख्या? 12, 15, 20 से जो डिवाइड होगी सबसे छोटी होगी वो 60 होगी। जरूरी नहीं कि एलसीएम में बार बार कह रहा हूं, आपको यही बस बात समझा रहा हूं कि एलसीएम जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल। अगर एलसीएम का डबल ट्रिपल भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, केवल दिक्कत एक ही चीज की होगी कि एलसीएम नहीं लोगे, अगर वैल्यू देखोगे तो बड़ी आएगी, एलसीएम नहीं आएगा तो। और अगर कुछ और आएगा, एलसीएम का मल्टीपल नहीं आया तो पॉइंट में आएगा, क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन सकता है। तो हमने यहां टोटल वर्क कितना लिया? 12, 15 और 20 का एलसीएम, टोटल वर्क 60। एक दिन का वर्क ए और बी का कितना आएगा? अगर 60 चेयर बनाने का हमने बोला है, बेड़ा उठाया है, काम कितना करना है? 60 चेयर बनाना है। ए और बी कितनी चेयर बनाते हैं? 60 चेयर बनाते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे? 12 से डिवाइड किया 5। बी और सी 60 चेयर बनाते हैं, कितने दिन में बनाते हैं? 15 दिन में। तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे? 15 से डिवाइड किया 4। सी और ए 20 दिन में 60 चेयर बनाते हैं, तो बताओ एक दिन में कितना बनाएंगे? 20 से डिवाइड किया तो एक दिन का काम आ गया 3। अब आप यहां देखेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो आपको पता है डबल ए, डबल बी एंड डबल सी है, तो ऐड करेंगे तो ये आ रहा 12, लेकिन डबल ए, डबल बी एंड डबल सी है तो 2 कॉमन लिया और ला करके डिवाइड कर दिया, सीधा सीधा आ गया एक दिन का वर्क। तीनों का एक दिन का वर्क कितना आया?
6 चेयर बनाने का, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 6 चेयर। कितनी चेयर बनानी है? 60। तो बताओ तीनों मिलकर के कुल काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कुल काम कितना है? 60 चेयर बनाने का। और तीनों मिलकर करेंगे तो कितनी चेयर बनाते हैं, कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 6 कुर्सियां बनाते हैं। तो बताओ 6 के रेट से 60 चेयर बनाने के लिए कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ये आपका आंसर रहा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे लेवल के, इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और आने के चांसेज हैं और आते रहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है क्वेश्चन? ए और बी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करने दो, अच्छी बात है। आगे बोला गया है वे सभी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा तरीका बदला हुआ है क्वेश्चन पूछने का, कि तीनों एक साथ 10 दिन तक काम करते, उसके बाद बी और सी छोड़ करके भाग गए काम। तो बताओ उसके बाद जब बी और सी छोड़ के भाग गए तो बताओ ए ने जो शेष काम था उसे कितने दिनों में समाप्त किया? देखो काम तो वही करना, हमारा काम क्या है? क्वेश्चन में कुछ भी काम कराना हो, हमारा 2 काम तो फिक्स है। पहला टोटल वर्क निकालना, दूसरा 1 डे का वर्क निकालना। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कराएंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, वो जैसे बोलेगा वैसे काम कराएंगे, पर तरीका अपना होगा काम कराने का, पैटर्न अपना होगा। लेकिन हाँ, जहां से गुजरने की बात करेगा, जैसे गुजरने की बात करेगा क्वेश्चन में, वैसे वैसे गुजरना पड़ेगा। कहेगा दोनों से काम कराओ शुरू में तो कराना पड़ेगा, बीच में बी को भगाओ तो बी को भगाना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी यहां पर कंप्लीटली नहीं चला सकते। ए बी काम को कंप्लीट कितने दिन में करते हैं? क्वेश्चन में दिया 20 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं? तो बोला गया 24 दिन में। और सी और ए कितने दिन में करते हैं मिलकर के? तो 30 दिन में। तो पहला काम यहां पर टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क ऐसी संख्या जो 24, 20, 24 और 30 तीनों से डिविजिबल और तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 20, 24, 30। इसका एलसीएम, और एलसीएम छोटी छोटी संख्या है, प्रैक्टिस करिए बेहतर होगा, आएगा 120। बेसिक जो एलसीएम वाला मेथड होता है, जो आप 2 से 3 से ऐसे करके डिवाइड करते हैं, जो आप बार बार पीछे देख चुके हैं, मैंने बता चुका हूं। डिवाइड करते हैं, 120 चेयर बनाने का काम दिया गया है। एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? 20। तो बताओ 120 चेयर बनाने मतलब एक दिन में, सॉरी गलत बोला मैंने ये कहना था एक कितने दिन में चेयर बना सकता है, पूरा कंप्लीट काम कर सकता है? 120 चेयर बना सकता है 20 दिन में। एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 20 से भाग दिया, कितना आ गया? 6 चेयर बनाएगा। अगर बी और सी 24 दिन में 120 चेयर बना सकते हैं, तो बताओ एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे? 24 से भाग दिया तो कितना आ रहा है? 5। एक दिन में 5 चेयर बनाएंगे। और सी और ए अगर 30 दिन में 120 चेयर बनाते हैं तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे? कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 4 बनाएंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़े तो बोला गया तीनों ने मिलकर 10 दिन काम किया है। पहले पता तो लगाओ कि तीनों मिलकर के एक दिन में करते हैं कितना काम है। तो तीनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो यह आएगा डबल ए, डबल बी एंड डबल सी, यानी ऐड करने पर जो आएगा वो ए बी सी का डबल होगा, आधा करना पड़ेगा। तो 6 और 4 10 और 5 15, और 15 का आधा किया तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी। आधा क्यों किया? क्योंकि डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है। तो ए बी सी का तीनों का एक दिन का वर्क कितना आया? तो आपको यहां पर पता चला डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? 7.5, 7.5 चेयर बनाते हैं तीनों एक दिन में। अच्छा, एक दिन में 7.5 चेयर बनाते हैं, 7.5 चेयर बनाते हैं, 7.5 कुर्सियां बनाते हैं। तो इन्होंने कितने दिन साथ में काम किया है? क्वेश्चन बोला गया है तीनों ने 10 दिन एक साथ काम किया। एक दिन में 7.5 चेयर बनाते हैं, 7.5 चेयर बनाते हैं, 7.5 कुर्सियां बनाते हैं। तो 10 दिन में कितना बनाएंगे? तो 7.5 इंटू 10, यानी कि 120 चेयर में से 75 कुर्सियां बन जाएगी। 120 कुर्सियों में से 75 कुर्सियां बन गई 10 दिनों में। अब कितनी कुर्सियां और बनानी रह गई? तो आपको पता चला 120 माइनस 75 बराबर 45। अच्छा, जो 45 कुर्सियां बनानी है, अब ये 45 कुर्सियां कौन बनाएगा?
क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला गया बी और सी ने काम छोड़ दिया, काम छोड़कर भाग गए। तो बताओ ये जो 45 कुर्सियां कौन बनाएगा? ए बनाएगा। अच्छा, अगर ए बनाएगा तो पहले पता तो करो कि ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, तभी तो आप पता करोगे कि 45 कुर्सियां बनाने में उसे कितना दिन का समय लगेगा। तो पहले तो यहां से देखा ए बी सी तीनों का एक दिन का काम देखने पर पता चला कि आ रहा है 7.5, और इसमें से आपको एक बात और पता चली कि जिसमें से बी और सी का एक दिन का वर्क कितना आ रहा है, तो बी और सी का एक दिन का वर्क अगर आप देखो तो 5 है, यानी बी और सी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते हैं, और तीनों जो बनाते हैं वो 7.5 बनाते हैं। तो ए कितना बनाता है? तो 7.5 में से इनका 5 हटा दो तो 2.5 यानी 2.5 कुर्सियां डेली बना रहा है ए। तो बताओ जो 45 कुर्सियां बनवानी है ए से, बी और सी चले गए हैं, तो ये किस रेट से बनाएगा ए? तो 2.5 कुर्सियां डेली के हिसाब से बनाएगा। तो वर्क को डिवाइड कर देंगे, जिससे काम कराना है यानी ए से काम कराना है, तो ए के एक दिन के काम से जो कि 2.5 है। तो आंसर कितना आ गया? तो आंसर आपका आ रहा है 18 दिन। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 18 दिन। तो आपको जो क्वेश्चन बोला जा रहा है इनमें दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वो हमेशा सेम काम करना है। पहला काम टोटल वर्क, दूसरा काम वन डे वर्क। एलसीएम मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बाकी तरीके बाद में देखेंगे, पर यहां पर केवल एक तरीके की बात कर रहा हूं मैं, एलसीएम मेथड। यानी जो आप एलसीएम मेथड बोलते हैं जिसमें आप ऐसी संख्या मानते हैं जो कि नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो, उस मेथड से। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर के वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोला गया कि ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने इसे अगले 13 दिनों में पूरा कर दिया। तो बताओ सी अकेले वही काम कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा? देखो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सेम टू सेम वैल्यू पर। लगेगा टफ है, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं दो मेथड की बात नहीं करूंगा, मैं केवल एक मेथड की बात करूंगा। कौन सा? एलसीएम मेथड। लेकिन इस मेथड में भी कुछ ऐसे पैटर्न होंगे कि एकदम बेसिक से चलेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, पर आपको करना क्या है, एक प्रोसेस है, एक सोचने का तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को करने का। मैं केवल उसकी बात करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन को केवल एक तरीके से डिस्कस करूंगा, एकदम बेसिक नहीं जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर के कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं? 12 दिनों में। और बोला जा रहा है बी और सी करें मिलकर के तो कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं? 16 दिनों में। ये वाला पैटर्न तो वैसा ही दिख रहा है जो पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं, पर लग रहा है वैसा है, पर उससे खतरनाक क्वेश्चन है। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जब ये ऑफलाइन क्लासेज में क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं तो मिनिमम आपके क्वेश्चन लोगों के द्वारा किए जा पाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, अगर 400-500 स्टूडेंट्स हो तो मुश्किल से 5 से 10 लोगों का निकल पाता है, अदरवाइज नहीं निकल पाता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो नहीं निकल पाएगा इतना जल्दी। अगर आप पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। जैसे क्वेश्चन बोला गया कि ए और बी कंप्लीट करते हैं 12 दिन में, बी और सी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 16 दिन में। तो पहला काम है टोटल वर्क निकालना। ये तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है एलसीएम लेना 12-16 का। ये तो आपका आ ही जाएगा 48। थोड़ा बहुत हम लोग सीख चुके हैं पीछे की क्लास में एलसीएम निकालना। तो वन डे का वर्क कितना आ रहा है? 12 दिन में 48 चेयर बनाता है। हमने टोटल वर्क 48 चेयर मान लिया, 48 चेयर बनाने का काम था टोटल। 12 दिन में 48 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 12 से डिवाइड किया, 4 चेयर बनाएगा। ये 16 दिन में 48 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा? तो 16 से डिवाइड किया, 3 चेयर बनाएगा। अब आप ये बताइए, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या सी का एफिशिएंसी आएगा? नहीं आएगा। क्या इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी का एफिशिएंसी आएगा? नहीं आएगा। तो सी का काम कंप्लीट कराना है, सी के द्वारा काम कंप्लीट कराना है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो कुछ नहीं होने वाला यहां पर आपका उद्धार इस क्वेश्चन को करने में। तो आपको करना होगा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अप्लाई। और डिफरेंट तरीका अप्लाई तो क्वेश्चन में देखो कि बोला जा रहा है काम को कैसे किया जा रहा है। बोला गया ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन, यानी शुरू के 5 दिन ए काम करता है। बी कितने दिन काम करता है? तो बी एक के 5 दिन काम करने के बाद 7 दिन काम करता है। और सी कितने दिन काम करता है?
ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने कितने दिन काम किया? 13 दिन। और 13 दिन जब काम किया तो काम हो गया समाप्त, टोटल वर्क फिनिश। अच्छा, टोटल वर्क समाप्त हो गया, इस पैटर्न पे हुआ है। तो एकदम बेसिक नहीं जाएंगे कि 5 डेज ए प्लस 7 डेज बी प्लस 13 डेज सी इक्वेशन बनाए। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं तरीका एक की बात कर रहा हूं, केवल एक तरीके के पैटर्न पे चलेंगे हम लोग। 50 तरीके नहीं सीखेंगे, एक तरीका करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो क्या करेंगे आप ये बताओ, सिंगल सिंगल दिया नहीं है आपका, सबका डबल डबल दिया है। ए बी का डबल दिया है, ए बी का डबल दिया है, साथ में दिया है, मतलब बी सी का साथ में दिया है। पर अगर सी से काम कराना है तो सी का तो निकालना पड़ेगा, और कोई और तरीका तो दिख नहीं रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप बताओ ए ने कितने दिन काम किया। क्वेश्चन तो समझ पा रहे होगे आप, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन इस पैटर्न पे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, ए आया 5 दिन काम किया चला गया, बी आया 7 दिन काम किया 7 डेज किया चला गया, सी आया 13 दिन काम किया और काम समाप्त हो गया। ये पैटर्न है आपका क्वेश्चन का। इस तरीके से सोचना है इस क्वेश्चन को। तो आप ये बताओ कि ऐसे पैटर्न सोचने के लिए आपका बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, बेसिक तरीका बात ना करके डायरेक्टली करने के, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके पर आता हूं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, बेहतर तरीका, आप डायरेक्टली ये देखो, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। ए का अलग और बी का अलग नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है। अगर इस क्वेश्चन में पता चल जाता कि सी का 1 दिन का काम कितना है तो आप डायरेक्टली बता देते हैं। अगर ये पता होता कि ए का 1 दिन का काम कितना है तो बी का पता चल जाता, और जब बी का पता चल जाता तो सी का 1 दिन का काम पता चल जाता। तो किसी एक सिंगल पर्सन का 1 दिन का काम हमें नहीं पता चल पा रहा है डायरेक्टली, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तरीका एक, सीधा सीधा आंसर निकालने का। बोला गया ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया तो काम समाप्त हुआ है। तो और ए का सिंगल नहीं दिया गया है, ए का किसके साथ दिया गया है? बी के साथ। तो आप बताइए, ए का 5 दिन का वर्क है, बी का 7 दिन का वर्क है, तो ए और बी का मैक्सिमम कितने दिन का वर्क आप कॉमन रख सकते हैं? तो आप कहेंगे ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया है, तो ए का 5 दिन के साथ, ए के 5 दिन के साथ बी का 5 दिन 5 डेज ले लेते हैं, तो बी का कितने दिन का वर्क बचेगा? तो आप कहेंगे कि बी का 2 दिन का वर्क बचेगा। लेकिन अगर 5 दिन ए का और 5 दिन बी का उठा लिया, अगर आपने 5 दिन ए और 5 दिन बी उठाया, 5 डेज ए और 5 डेज बी, यानी कि अगर 5 डेज ए के साथ इसका 5 डेज उठा लिया तो टोटल 10 दिन का निकल गया, तो बी का कितना दिन और बचा? 2 दिन। तो आप कहेंगे कि 5 डेज ए प्लस 5 डेज बी उठा लिया तो बी का 2 दिन और बचा हुआ है, जो बाकी कितना बचा हुआ है? 13 दिन। सी का ये पैटर्न है जो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, पर ऐसे पूरा लिख के नहीं करना है आपको, डायरेक्टली करना है। 5 दिन ए के साथ 5 दिन बी का मिलाया तो हम कह सकते हैं 5 डेज ए प्लस 5 डेज बी का मतलब हुआ 5 डेज ए प्लस बी। और 5 दिन ए और बी का मिला करके देखें तो ए और बी का 1 दिन का वर्क 4 यूनिट है, तो 5 दिन में कितना करेंगे? तो हम कहेंगे 5 गुणे 4 बराबर 20, यानी टोटल कितनी चेयर बनानी थी? अगर हमने माना है 48 चेयर टोटल वर्क है तो 48 चेयर बनानी थी, तो 20 चेयर बन गई। अब कितना बची बनाने को? तो आप कहेंगे 28 चेयर बची हैं अभी भी बनाने को। 28 चेयर बनाने को बची हैं, लेकिन इसका 5 दिन कंप्लीट खत्म हो चुका है, बी का 7 दिन में से 5 दिन खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अब जो वर्क बचा है 28 यूनिट, 28 चेयर बनाने का, वो किसका कितने दिन का वर्क बचा है? तो ये वर्क बचा है बी का कितने दिन का वर्क? 2 दिन का। और सी का जो 13 दिन का वर्क, बी का 2 दिन और सी का 13 दिन का वर्क बचा हुआ कितना है? 28 यूनिट। अब बताओ बी और सी का बचा ए तो समाप्त हो गया, बी और सी का साथ दिया है, पर बताओ बी और सी का कितने दिन कॉमन मैक्सिमम रखा जा सकता है? बी का 2 दिन और सी का 13 दिन। तो बी का अगर 2 दिन है तो बी के 2 दिन के साथ सी का 2 दिन निकाल दिया तो सी का कितने दिन का वर्क बचा? 11। यानी कि अगर बी का 2 दिन सी का 2 दिन निकाल दिया, 2 दिन बी के साथ अगर 13 में से 2 दिन सी का निकाल दिया तो आप कहेंगे 2 डेज बी प्लस 2 डेज सी, ये तो आपका हो ही गया। तो 2 दिन बी और 2 दिन सी मतलब 2 दिन बी प्लस सी कर सकते हैं, तो सी का कितने दिन का वर्क बचा? 11 डेज सी। तो आप कहोगे कि यहां पर 2 दिन बी और सी का निकाल देंगे, 1 दिन में कितना है? 3, तो 2 दिन में कितना वर्क हो गया? 6 यूनिट।
तो 28 में से 6 और हो गया, बचा कितना 22 यूनिट वर्क। और ये 22 यूनिट वर्क 22 चेयर जो बनाना है, यूनिट को छोड़ देते हैं, हमने चेयर बोला है तो चेयर लेकर के चलते हैं। 22 चेयर अभी भी बनानी है और कितना दिन लग रहा है सी को 11 दिन। सी तो बचा हुआ वर्क करेगा जो 11 दिन में करेगा, कितनी चेयर बनाएगा 22 चेयर। अगर सी 22 चेयर बनाता है 11 दिन में, 22 चेयर बनाता है 11 दिन में, तो सी एक दिन में कितना बनाता है, तो आपका आ गया सी का एक दिन का वर्क 2। 22 चेयर 11 दिन डिवाइड कर दिया 11 से 22 को, तो सी का एक दिन का वर्क आ गया 2। और सी का अगर एक दिन का वर्क आ गया 2, तो सी पूरा काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो बताइए सी के द्वारा कंप्लीट काम कराना है, कितनी चेयर बनवाना है 48, और डेली कितनी चेयर बनाता है 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस था सोचने का, समझने का, पर करना आपको वही था, ये सब लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली अगले क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ पा रहे होंगे, थोड़ा और अच्छे से समझो, अगले क्वेश्चन को करो, घबराना नहीं है अगर फ्रैक्शन में आ गया तो। जैसे आप देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी वही काम 20/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला जा रहा है कि ए द्वारा 3 दिन, बी द्वारा 4 दिन काम करने के बाद, यानी ए 3 दिन काम किया, फिर बी 4 दिन काम किया, उसके बाद आकर के सी ने अगले 7 दिनों में काम समाप्त कर दिया है। तो बताना यह है कि ए कितने दिनों में वही काम अकेले समाप्त कर सकता है। तो पहले ये काम करेंगे जो काम अभी तक करते आए हैं, बार बार करते आए हैं। ए और बी 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, बी और सी कंप्लीट करते हैं 20/3 दिनों में। तो कौन सा ऐसा काम है जो बार बार हम लोग करते आ रहे थे, टोटल वर्क मानना। और टोटल वर्क मानेंगे, मानने के लिए नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर से केवल देखना है, यहां पर 12 है, यहां पर न्यूमरेटर में कितना है 20। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 और 20 दोनों से डिविजिबल है। तो हमारी यहां पर आ रही संख्या 12 और 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 60। तो हमने मान लिया काम कितना है 60 चेयर बनाना है, 60 कुर्सियां बनाना है, 60 कुर्सियां बनाना है। अगर देखें तो ए और बी एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, कुर्सियां बनाएंगे, 12 से डिवाइड किया तो एक दिन में ये बना रहे हैं 5 कुर्सियां। और ये कितना बनाएंगे, तो 20 से डिवाइड करना है, जो आएगा उसको डिनोमिनेटर से यानी हर से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 से डिवाइड किया 3 इंटू 3, 9 कुर्सियां बनाता है बी और सी। 9 कुर्सियां बनाते हैं बी और सी एक दिन में। ए और बी बनाते हैं कितनी कुर्सियां, 5 कुर्सियां। कितनी कुर्सियां कुल बनानी है, 60 कुर्सियां। बोल रहा है कि बताओ ए कितने दिन में कुल कुर्सियां बना देगा। क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन में यह बोला गया है कि ए काम करता है 3 दिन, बी काम करता है 4 दिन, और सी आकर के अगले 7 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। इस पैटर्न पर हो रहा है, तो सी कितने दिनों में, सॉरी सी नहीं, कौन, ए कितने दिनों में वही काम कंप्लीट कर सकता है। तो पहले एक बात बताओ, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर आप वो समझे हो तो पूरा डिटेल में क्यों बात डिस्कस करने की, सीधा सीधा आ जाते हैं। पहले एक बात बताओ, ए का अकेले काम करने का एफिशिएंसी पता है क्या, नहीं। ए का किसके साथ पता है, बी का। अच्छा, ए का बी के साथ पता है, तो यहां पर ए और बी का मैक्सिमम कितने दिन कॉमन रख सकते हो, 3 दिन। तो 3 दिन ए के साथ 3 दिन बी अगर ले करके चल रहे हैं, तो बताना बी का कितना दिन वर्क बचा, 1 दिन का वर्क बचा। अगर 3 दिन ए और 3 दिन बी लिया, 3 डेज ए प्लस 3 डेज बी, मतलब 3 डेज ए प्लस बी हो गया। अच्छा, 3 दिन ए और बी का हो गया, तो बताना टोटल 60 कुर्सियां थी। ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं, तो हमें पता चला कितना कुर्सियां बनाते हैं, 5। और अगर इन्होंने 3 दिन काम किया, अगर ये 3 दिन ए 3 दिन बी, 3 डेज ए प्लस बी का वर्क हो गया, तो 5 के रेट से 3 दिन में कितनी कुर्सियां बनेगी, 15। और 15 कुर्सियां बन गई, तो बताओ कितनी अभी बाकी है बनवानी, आपको कितना बनाना अभी बाकी है कुर्सियां, 45। और ये जो 45 कुर्सियां किसने बनाया है, बी और सी ने। कितने दिन का वर्क है बी और सी का, ये तो बी का 1 दिन का वर्क और सी का 7 दिन का वर्क जो होगा वही है 45 कुर्सियां बनाने का। तो 45 कुर्सियां जो बन रही हैं वो बी द्वारा 1 दिन और सी द्वारा 7 डेज लिया जा रहा है, तब जाके बन रही हैं। तो अब बी और सी का मिल गया। अच्छा, बी और सी का कॉमन है क्या, हाँ है।
तो आप ये बताओ, एक दिन बी का और 7 दिन सी का है, मैक्सिमम कितने दिन का काम कॉमन लिया जा सकता है यहां पर? तो आप कहोगे एक दिन बी के साथ एक दिन सी का उठा लेते हैं तो बचेगा कितने दिन सी का? 6 डेज सी का। लिखना नहीं है, डायरेक्टली आपको सोचना है। तो एक दिन बी के साथ एक दिन सी का काम उठा लिया तो सी का कितने दिन का काम बचा? 6 दिन का। तो पहले बताओ एक दिन का बी और सी का काम कितना होगा? अगर एक दिन में 9 यूनिट करते हैं तो बताना, एक दिन में 9 यूनिट करते हैं तो एक दिन में 9 यूनिट ही तो करेंगे। तो बचाओ कितना बचा यहां पर? 36 चेयर अभी भी बनानी है। और ये जो 36 चेयर बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई है? सी द्वारा। कितने दिनों में? 6 दिनों में। अगर सी 6 दिनों में 36 चेयर बनाता है तो एक दिन में सी कितनी चेयर बनाता होगा? तो 36 डिवाइडेड बाई 6 बराबर 6 चेयर। अच्छा, सी एक दिन में 6 चेयर बनाता है, ये पता चल गया। एक दिन में सी 6 चेयर बनाता है, 6 कुर्सियां बनाता है। बी और सी मिलकर 9 कुर्सियां बनाते हैं तो बी कितनी कुर्सियां बनाता है? 9 में से 6 माइनस किया, 3। और बी अगर एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, दोनों मिलकर के ए और बी 5 कुर्सियां बनाते हैं एक दिन में, तो एक कितनी कुर्सियां बनाता है? तो 3 माइनस कर दिया, 2 आ गया। अब बोला गया है ए से ही काम कराओ। अब ए से ही काम कराना है तो कुल कुर्सियां कितनी बनवानी है? 60 बनवानी है। और किससे बनवानी है? ए से। और ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 2 चेयर बनाता है। तो बताना 60 चेयर बनाने के लिए 2 के रेट से कितना दिन टाइम लगेगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 30 दिन। और ये 30 दिन आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 30 डेज। ये समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के, पर अगर आपने पढ़ा है तो समझ पाओगे। और सीखना आपको है, एकदम बेसिक नहीं चले जाना है कि आप टाइम टेकिंग काम कर रहे हो एग्जाम हॉल में बैठ करके। तो तरीका जो एक हो, जो सीधा प्रहार हो इस क्वेश्चन पे, ताकि आपका आंसर निकल जाए जल्दी से, वो यही सबसे बेहतर तरीका है। इसके अलावा और तरीके हैं नंबर क्रंचिंग, पर आपकी नंबर क्रंच करने की क्षमता पे डिपेंड करता है, पर ये आपके सीखने की क्षमता पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा और अब आसान क्वेश्चन आ गए थोड़ा सा, क्योंकि उससे पैटर्न अलग चेंज है। नेक्स्ट पैटर्न है, नया पैटर्न है, नए तरीके से नहीं करेंगे, तरीका वही होगा पर बेसिक तरीका ही अप्लाई करेंगे समझने के लिए। तो पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? ए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसे बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में यही तो बोला जा रहा है ना कि ए काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? 24 दिनों में। और वही काम बी करे तो कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? 30 दिनों में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? हमारा सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना। और टोटल वर्क अगर आप निकालते हैं तो टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ डेज जो दिया गया है उससे डिविजिबल होनी चाहिए वो संख्या। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 और 30 दोनों से डिविजिबल हो? 2 का तरीका तो आपको पता है, रेशियो निकाल के 24 और 30 कैल्शियम कितना आ रहा है? 120। तरीका क्या था? 24 और 30 में रेशियो देखें तो 6 से 4 बार जा रहा है, 6 से 5 बार जा रहा है। तो 24 गुणे 5 करो या 30 गुणे 4। और अगर ये मेथड अप्लाई करते हो तो एक दिन का वर्क निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली 4 5 है तो आप क्या लिखेंगे? 5 और 4, यानी ए का एक दिन का वर्क आ गया 5 यूनिट, 5 कुर्सियां बनाने का। और बी कितना कुर्सियां बनाता है एक दिन में? 4 कुर्सियां। जब हम मानते हैं कि टोटल काम 120 कुर्सियां बनाने का है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? आपसे बोला गया है कि दोनों ने वे एक साथ काम शुरू करते, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अच्छा, अगर दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, दोनों काम कर रहे थे, तो कितने दिन पहले किसने छोड़ा ये आप पता करो। जैसे इस क्वेश्चन बोला गया है कि 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है। अच्छा, ए कार्य छोड़ रहा है, काम समाप्त होने से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। अगर 3 दिन पहले ए ने छोड़ा था तो अंतिम 3 दिन में जो समाप्त किया गया था, जो अंतिम 3 दिन है, वो किसने किया होगा? केवल बी ने। दोनों ने स्टार्ट किया, दोनों काम कर रहे थे, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो यानी अंतिम 3 दिन ए ने काम नहीं किया है। तो अंतिम 3 दिन किसने काम किया था? अगर ए ने काम नहीं किया,
यानी बी ने अंतिम 3 दिन काम किया था। तो अगर मैं कहूं कि अंतिम 3 दिन का वर्क निकाल दें इस टोटल वर्क में से, तो जो बच जाएगा वो काम किसने किया है? शुरू में दोनों ने किया है, और दोनों ने जितने दिन काम किया है काम उतने दिन ए ने किया है, उसके बाद छोड़ दिया है। तो लास्ट के 3 दिन का वर्क बताना कितना होगा? अगर लास्ट के 3 दिन बी ने काम किया तो एक दिन में बी कितना कुर्सियां बनाता है? 4। अच्छा, एक दिन में अगर बी बना रहा है 4 चेयर्स, 4 कुर्सियां, तो बताओ अंतिम 3 दिन में बताना, तो 4 क्रेट से कितना कुर्सियां बनाया होगा? 4 × 3 4 × 3 12, यानी लास्ट के 3 दिन में 12 कुर्सियां बनी हैं। उससे पहले कितनी कुर्सियां बनी थी? 108। और उससे पहले जो कुर्सियां 108 बनी थी, वो 108 कुर्सियां किसने बनाया था? वो 108 चेयर किसने बनाया था? वो दोनों ने बनाया था, किसी एक ने नहीं, दोनों ने बनाया था। तो दोनों एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं देखना, तो ए और बी दोनों एक दिन में चेयर बनाते हैं 9। तो बताओ 108 चेयर जब बनाया था शुरू में मिल करके इन्होंने, तो कितने दिन बनाया था इन्होंने मिल करके काम किया था 108 चेयर बनाने का? तो डिवाइड किया तो आ रहा है 12, यानी दोनों ने साथ में काम कितने दिन काम किया था? 12 दिन। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? पूछा गया है काम पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? कुल कितना समय लगेगा? बचा हुआ काम ऐसा कुछ नहीं है, शुरू का काम ऐसा कुछ नहीं है, कुल समाप्त होने में कितना समय लगा है, कुल टाइम बताना है। तो 12 दिन ये और 3 दिन ये, यानी 12 और 3, 12 दिन साथ में 3 दिन अकेले, यानी कुल कितना टाइम लगा है? तो आप सीधा सा आंसर देंगे 12 और 3 15 दिन का समय लगा है। तो बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक से समझें तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा जो लगेगा कि लेवल के क्वेश्चन है उनमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली। प्रोसेस अब तक जो करते आए हैं एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड का मतलब नहीं कि एलसीएम ही होना चाहिए, एलसीएम मेथड का मतलब कि डिविजिबल होना चाहिए नंबर ऑफ डेज से टोटल वर्क, बस इतना ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका अगला? क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 19 तो हमने कर लिया, 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर देख रहा है, आप देख पा रहे हैं, और कॉपी एंड पेन लेकर के बैठे हैं तो सॉल्व भी कर रहे होंगे। मेरे बताने से पहले आप सॉल्व कर लेंगे और आप आंसर भी दे सकते हैं, आंसर दे रहे होंगे, बता रहे होंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन में यह बोला गया है कि ए एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसे बी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। बोला गया कि अगर वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा करने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? अब की बार कौन छोड़ा? पिछले क्वेश्चन में ए ने छोड़ा, अब की बार किसने छोड़ा? बी ने छोड़ा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम जो अब तक करते आए हैं, क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। उसके लिए नंबर ऑफ डेज का एलसीएम निकालना है, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, निकालनी है। एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, 45 दिन में पूरा कर लेता। बी कितने दिन में पूरा कर सकता है? 25 दिन में बी पूरा कर सकता है। अच्छा, ए 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, करने देते हैं। पहला काम ये पता करो टोटल वर्क कितना आया। तो और क्वेश्चन में आगे की कहानी अलग है, पर काम कंप्लीट करने का जो टाइम होगा केवल उसी का एलसीएम लेना है। ए 45 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बाकी जो टाइम 3 दिन या कुछ ऐसा दिया जा रहा है उसमें काम कंप्लीट करने का समय नहीं दिया गया है, इसलिए उसका एलसीएम के साथ यूज नहीं किया जाएगा, उसके लिए एलसीएम नहीं लिया जाएगा, उसके लिए सेम वर्क नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन दिनों में कंप्लीट काम हो रहा है पर वो 3 दिन में पूरा कंप्लीट काम नहीं हो रहा है, तो उनके साथ उसको नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा 45 दिन में 100%, इसके द्वारा 100%, तो सेम काम मान सकते हैं, पर 3 दिनों में पूरा काम नहीं हुआ है, इसलिए 3 दिन को एलसीएम के निकालते वक्त यूज नहीं करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तरीका आपको पता है कि ये डिवाइड हो रहा है 5 से 9 बार और 5 से कितनी बार? 5 बार। 5 से 9, 5 से 5, तरीका वो वाला जो आपने क्रॉस करना सीखा था, 25 × 9 या 45 × 5, जो कि आ रहा है टोटल काम 225, यानी टोटल कुल कार्य कितना करना है? 225 चेयर बनाना है। अच्छा, अगर 225 चेयर बनाना है तो डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम ए का और बी का आएगा, पर इस मेथड में 9 5 है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? लिख देना है, डायरेक्टली पलट के वहीं आपका आ जाएगा।
ए का एक दिन का काम कितना आ गया 5, बी का एक दिन का काम कितना आएगा 9। अच्छा, ए एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, तो बी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, कितनी चेयर बनाता है, 9 चेयर बनाता है। और टोटल चेयर कितनी बनानी है, 225 जो हमने माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला क्या जा रहा है, दोनों ने काम स्टार्ट किया है क्या, हाँ दोनों काम स्टार्ट करते। कौन, ए और बी। ए और बी दोनों काम स्टार्ट करते हैं। काम कौन छोड़ा, बी ने काम छोड़ा। चलो बी ने काम छोड़ दिया। कब छोड़ा, क्या जिस दिन समाप्त होना था उस दिन काम करके छोड़ा, यानी छोड़ा ही नहीं, या फिर पहले छोड़ दिया था काम समाप्त होने से। तो आपको दिया गया है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा था। यानी अगर बी ने 3 दिन पहले छोड़ा था तो अंतिम 3 दिन जो काम किया गया था समाप्त होने से 3 दिन पहले तक, यानी लास्ट के 3 दिन किसने किया है, बी ने तो किया नहीं है, क्योंकि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ा था। तो अंतिम 3 दिन किसने काम किया, बी ने छोड़ दिया है तो ए ने। अब बताओ, ए ने अंतिम 3 दिन काम किया है, तो अंतिम 3 दिन में अगर ए करेगा काम तो 5 के रेट से, तो इन 3 दिनों में 5 के रेट से कितना काम किया था ए ने, तो 5 गुणे 3 कितना आया 15, यानी उससे पहले कितना काम हो चुका था 210। उन 3 दिनों में 15 यूनिट वर्क हुआ है, काम समाप्त हो गया है, तो वो 15 हटा दो, यानी उस 3 दिन से पहले जो काम रहा होगा वो 210 यूनिट वर्क था। और ये 210 किसने किया था, ए ने या बी ने, न ए ने अकेले न बी ने अकेले, ये काम किया गया था दोनों के द्वारा। तो दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 9 और 5 14, 14, 5 और 9 14, दोनों का एक दिन का वर्क कितना रहा, 5 and 9 14। तो दोनों 14 के रेट से 210 यूनिट करने में कितना टाइम लिए होंगे, अगर आप डिवाइड करना जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानते, 7 2 7 3, यानी आपका कितना दिन काम किया था इन दोनों ने, शुरू में 15 दिन, और 15 दिन के बाद बी चला गया था, तो कितने दिन और काम हुआ था, 3 दिन। तो बताना टोटल टाइम कितना लगा, 15 और 3, क्योंकि काम पूरा करने में कुल कितना समय लगा है, कुल कितना समय लगा है, तो 15 दिन ये और 3 दिन ये, तो 15 और 3 कितना आंसर आ गया, सेकेंड ऑप्शन बी, जो कि 18 दिन आ गया। तो आपको क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके चलना है। क्वेश्चन में दम नहीं है कि आपके दिमाग को वो हिला सके, लेकिन आपके अंदर दम होना चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए, और आप अपना दम दिखाएंगे, पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है, पढ़ो, देखो, समझो, खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट पैटर्न है, 2 क्वेश्चन इस पैटर्न के करेंगे। अगर आप कर पाते हो अपने दम पे तो यह अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो मेरे साथ करो, सीखो, फिर आगे आने वाले टाइम में आप अपने दम पे करेंगे। क्वेश्चन अलग तरीके का भी घुमाएगा तो भी आप आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन है क्या, ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 36 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब ए काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 36 दिनों में पूरा कर सकता है। अलग अलग कर सकते हैं, ये दिया है, लेकिन काम किसने किया स्टार्ट, दोनों ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन कुछ दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया। और जब बी ने काम छोड़ दिया तो शेष काम को ए अगले 12 दिनों में पूरा करता है। तो बताना यह है कि बी ने कितने समय बाद काम छोड़ा। तो बी ने कितने समय बाद काम छोड़ा, तो पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, तो एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 60 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 36 दिन में। तो पहला काम यह है कि टोटल वर्क निकालेंगे, जो टोटल वर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो टोटल वर्क यहां से एलसीएम लेने पर आ रहा है 60, और 36 का एलसीएम कितना आता है, तो ये आता है 180। यानी टोटल वर्क कितना करना है, तो आप कहोगे कि टोटल वर्क है 180 चेयर बनाने का। हमने माना है संख्या टोटल वर्क को चेयर के फॉर्मेट में, तो मैं कहूंगा यहां पर कि कुल कितनी कुर्सियां बनानी है, 180। और इस 180 कुर्सियां को ए कितने दिनों में बनाता है, 60 दिनों में। तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, ए 3। और बी अगर 180 कुर्सियां 36 दिनों में बनाता है तो एक दिन में कितना बनाता है, तो आप कहेंगे कि डिवाइड करने पर आया 5। तरीका वही वाला, डायरेक्टली वाला कर लेना, आप आएगा वही जो मैं कह रहा था, 12 से 5, 12 से 3 क्रॉस वाला। तो अच्छा ये आ गया, ए और बी का एक दिन का कितना वर्क आ गया, तो ए और बी मिल करके कितनी चेयर बना देंगे, तो आप कहेंगे 8 चेयर बना देंगे। ए और बी मिल करके एक दिन में 8 चेयर बना देंगे। 180 कुर्सियां बनानी है, ठीक है, दोनों ने साथ में मिलकर स्टार्ट किया है।
दोनों साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं, काम कौन छोड़ता है? तो बोला गया कि बी काम छोड़ दिया। अच्छा, बी काम छोड़ दिया, छोड़वा दो, जाने दो, जिसको करना है काम करे, जिसको नहीं करना है जाए। बी ने काम छोड़ दिया तो बोला गया जो काम बी के छोड़ने के बाद बचा था उसे ए ने कितना टाइम लिया समाप्त करने में? अगले 12 दिनों में समाप्त किया। यही तो बोला है कि बी काम छोड़ देता और शेष काम अगले 12 दिनों में ए ने समाप्त कर दिया। तो जो शेष काम था अगले 12 दिनों में ए ने समाप्त किया है, तो अंतिम के 12 दिन काम किसने किया? बी ने, ए बी दोनों ने, या केवल ए ने? तो आप कहेंगे कि अंतिम 12 दिन काम किसने किया? केवल ए ने किया है। और ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, कितना काम करता है? 3 यूनिट, 3 चेयर बनाता है। तो अंतिम 12 दिनों में अगर ये 3 चेयर डेली बनाता है तो बताओ 12 दिनों में, अंतिम के 12 दिनों में 3-3 के हिसाब से कितनी चेयर बनी थी? 36। तो वो 36 हटा दिया तो बची कितनी कुर्सियां जो शुरू में बनी थी इन 12 दिन से पहले? 144 कुर्सियां। और इन 144 कुर्सियों को बनाया किसने था? इन 144 कुर्सियों को बनाया था किसने? दोनों ने मिलके, और दोनों ने मिलके बनाया था, यानी किस रेट से बनाया था? 5 और 3 8 के रेट से। तो बताना कितना दिन यहां पर दोनों ने काम किया है, डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 16 डेज आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे हाँ, ये 16 नहीं 18 डेज आ रहा है, कुल मिला के 18 दिन आ रहा है। 18 दिन कौन किया है? दोनों ने। दोनों ने कब तक किया? जब तक कि किसने काम नहीं छोड़ा था? बी ने। यानी बी ने कितना दिन काम किया? शुरू में 18 दिन साथ में किया, उसके बाद बी छोड़ा है, यानी बी ने 18 दिन काम किया है। ये रहा आपका आंसर, क्योंकि बताना ही है बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है। 18 दिन साथ में काम किया, उसके बाद बी चला गया है, यानी बी ने कुल मिला के 18 दिन काम किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी पैटर्न का है, आप तुरंत आंसर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 65 दिनों में पूरा कर सकता है और बी वही काम 39 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ दिया। शेष काम बी अगले 7 दिनों में पूरा करता है, मतलब दोनों ने साथ में काम किया और कुछ समय बाद ए चला गया। तो जब ए चला गया तो किसने काम किया? बी ने। कितने दिन? 7 दिन। काम समाप्त हो गया। बोला गया बी ने कितने समय बाद काम छोड़ा। यहां पर एक क्वेश्चन में गड़बड़ी है, बी ने नहीं छोड़ा है, काम किसने छोड़ा है? ए ने। तो क्वेश्चन क्या होगा यहां पर एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि अगर ए ने काम छोड़ा है तो बी नहीं, ए कितने दिन बाद काम छोड़ा ये बोला जाएगा, क्योंकि अगले 7 दिन तो बी किया ही है। तो बोला गया ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेम प्रोसेस, सेम तरीका, सेम पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, ए काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 65 दिनों में। बी वह काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 39 डेज में। एलसीएम लिया, एलसीएम निकालने का वही तरीका लाते हैं जो शुरू में कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जो प्रोसेस था रेशियो का। 13 का टेबल आता होगा आपको, नहीं आता तो सीखिए, याद करिए। 13 से गया 5 बार और 13 से गया 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई 65 गुणे 3 या 39 इंटू 5, ये टोटल वर्क आएगा। ये मल्टीप्लाई किया 65 गुणे 3 तो कितना आ रहा है? 195। अच्छा, इस वाले मेथड में आपको डिवाइड करने की प्रॉब्लम नहीं रहती। 5 3 है तो क्या लिख देंगे? 3 और 5 डिवाइड करने पर यही आएगा। एक दिन का वर्क ए का आ रहा है 3 यूनिट, बी का आ रहा है 5 यूनिट। आप बताइए काम कैसे हो रहा है? काम हो रहा है इस तरीके से कि काम को करने के लिए आया कौन, कर कौन रहा था? दोनों कर रहे थे। कौन दोनों? ए और बी। ए और बी काम कर रहे थे। कौन छोड़ा काम? ए छोड़ दिया। अच्छा, ए जब छोड़ दिया तो कौन काम कर रहा था? आगे ए के जाने के बाद बी ने किया। बोला गया जो दोनों कर रहे थे, करते करते ए ने काम छोड़ दिया। तो जब ए ने काम छोड़ दिया तो अगले 7 दिन तक बी ने काम किया और बी ने अगले 7 दिन काम किया, तो काम समाप्त हो चुका है। यानी आप ये कह सकते हैं ना कि अंतिम 7 दिन किसने काम किया? अगर ए छोड़ चुका है तो अगले 7 दिन तक छोड़ने के बाद ए के जो अगले 7 दिन तक काम किया किसने किया है? बी ने किया है। और बी देखो एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहोगे कि बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, तो लास्ट के 7 दिन में उसने कितना चेयर अकेले बनाया था? 35 चेयर। यानी इधर जो चेयर बनी थी 35, टोटल 195 में से 35 चेयर इधर बनी थी। इससे पहले कितनी चेयर बनी होगी? इसका मतलब 160 चेयर बनी थी। और ये 160 चेयर जो बनी है, इन 160 चेयर को कौन बना रहा था?
7 दिन से पहले दोनों मिलकर के बना रहे थे। अच्छा, दोनों बना रहे थे तो दोनों एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 5 और 3 8। अगर दोनों एक दिन में 8 चेयर बनाते हैं तो बताओ इन्होंने दोनों ने कितने दिन काम किया था? 20 दिन। यानी आप कहेंगे कि दोनों ने 20 दिन काम किया, उसके बाद ए चला गया, यानी ए ने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। बोला गया ए कितने समय बाद काम छोड़ा, तो आप सीधा सा आंसर देंगे ए काम छोड़ रहा है कितने दिन बाद? 20 दिन बाद। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। दूसरी क्लास थी आज टाइम एंड वर्क की। आगे भी प्रोसेस चलता रहेगा, आप हमसे जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, और तरीके और जो होंगे वो प्रैक्टिस सेशन में सीखेंगे। पर यहां पर बस बेसिक चीजों को सीखते सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक पैटर्न पकड़ रहे हैं, एक तरीका पकड़ रहे हैं, उसको अच्छे से सीख लें, फिर तो तरीके बहुत सारे मिलेंगे जो हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से सोचना होगा, पर उससे पहले आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास इतना ही करते हैं। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं 2 क्लास में। अगर आप दूसरी क्लास देख रहे हैं तो उससे पहले पहली क्लास देखो, फिर दूसरी क्लास देखो तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर आगे आगे आने वाले टाइम में तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास आती जाएगी, जब तक ये चैप्टर समाप्त नहीं होगा। पूरा 30 दिन का क्लास चलेगा, फ्री क्लास चलेगा यूट्यूब पर। आइए जुड़िए, सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर लगेगा तो जरूर हमसे जुड़ेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। आप बेहतर चीजें सीखेंगे, बेहतर बनेंगे, बेहतर एग्जाम में आप परफॉर्मेंस करेंगे और बेहतर आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा। तो आज की दूसरी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बस इतना ही करते हैं। नमस्कार।